ठीक, यार मेल आईडी और पासवर्ड। चलो अब स्टार्ट करते हैं बच्चों। कैमरा सेटिंग हो चुका है, बहुत बढ़िया। नो, गुड मॉर्निंग बच्चों, एंड हम एक नए सेशन के साथ में दोबारा स्टार्ट कर रहे हैं आज। तो चैप्टर हमारा जो है सो वेक्टर बेसिक टॉपिक है। एंड बच्चों आप लोग इस चैप्टर को एकदम बेसिक तरीके से लीजिए, क्योंकि अगर आप मैथ्स ग्रुप के हैं तो 12th में भी एक टॉपिक आएगा वेक्टर, वहां पे भी काम आएगा आपको। और ये चैप्टर पर्टिकुलर चैप्टर से मैं ऐसा नहीं बोलूंगा, कुछ क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है ना। हाँ, कभी कभार एक सिंगल क्वेश्चन आया है वेक्टर से, पर्टिकुलर वेक्टर से, लेकिन अप्लीकेशंस इसका बहुत ज्यादा है ना। तो वेक्टर क्यों जरूरी है, वेक्टर क्या है, जैसे कोई भी चीजें हम बात करते हैं, है ना। सबसे पहले हम टॉपिक लिख देते हैं, फिर मैं थोड़ा आपको बेसिक समझाता हूं वेक्टर क्या है। जैसे मैं आपको बोलता हूं आप जो है सो 1 kg लेकर के आओ, 1 kg, है ना। 1 kg सपोज राइस, 1 kg आपको मैंने बोल दिया लाइक पोटैटो, कुछ भी। तो आप बताओ बेटा, उसका कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन तो नहीं है ना। बस सीधा उठा के लेकर के आ जाओ, ऐसा कोई बात ही नहीं करेंगे अपन, है ना। या तुम ऐसे बात कर लो, मैं 5 मीटर गया, मैं 10 मीटर गया, 20 मीटर गया, कहाँ गए पूछा मैंने आपसे, कहाँ गए, है कि नहीं है। तो मैं 5 मीटर गया, पर 5 मीटर गया मतलब आप सिर्फ बता रहे हो, मैं आप जो चले दूरी जो तय की है वो 5 मीटर आपने चला, ठीक है। तो इसका मतलब यहां पे ये है बेटा, जो बेसिकली आप जो है सो सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड बात कर रहे हो, है कि नहीं है। अच्छा, वेक्टर ये क्या होती है, ये आपको डायरेक्शन भी बताएगा, मैग्नीट्यूड तो बता ही रहा है और डायरेक्शन भी आपको बताएगा। जैसे मैं बोल रहा हूं, मैं 2 न्यूटन का फोर्स इधर लगा रहा हूं, फोर्स इस डायरेक्शन, फोर्स इधर की तरफ लग रहा है, फोर्स कभी लगाते हो तो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में लगाते हो, है ना। तो वो ये आपको क्या बता रही है, जो किसी डायरेक्शन के अबाउट। तो तुमको समझ में आ गया बेसिकली यहाँ पे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को हम बहुत अच्छे तरीके से बात करेंगे, है ना। तो अब अच्छा बताओ, मैं तुमको बोला तुम 5 मीटर गए, फिर 5 मीटर चले गए, ठीक। तुम बोलोगे, मैं पूछूंगा कितना चले बेटा, तो तुम बोलोगे सर 5 मीटर पहले गए थे, फिर 5 मीटर और गए, तो टोटल हम 10 मीटर चले, है ना। टोटल 10 मीटर हम गए, टोटल आप 10 मीटर गए। तो इसमें आपने क्या किया, डायरेक्ट जो मैथमेटिकल फॉर्मूला है या अलजेब्रिक फॉर्मूला है, आप एक नॉर्मल तरीके से, जैसे अपन नॉर्मल मैथ्स पढ़ते हैं उस तरीके से आपने उसको ऐड कर दिया, कोई अलग से कोई स्पेशल रूल का आपने यूज नहीं किया, है ना। जैसे अब मैं यहां पे आपको समझा रहा हूं एक चीज को, बस ध्यान रखना है आपको, वेक्टर बेसिकली। तो सबसे पहले जो फिजिकल क्वांटिटी अगर हम बात करें, जैसे मैं टर्म्स में बात कर रहा हूं, जैसे सबसे पहले आपको यह समझना है जो फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है। तो वेक्टर चैप्टर हम क्यों पढ़ रहे हैं, इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि कुछ चीजों के पास में सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन के बारे में बात नहीं करते, कुछ के पास में डायरेक्शन भी होता है और मैग्नीट्यूड भी होता है। तो हमें उस चीज को डेली लाइफ में हम बहुत सारी चीज को देख रहे होते हैं, है कि नहीं है। जैसे आप बात करोगे फोर्स, मैंने बात कर लिया यहाँ पे, है ना, ये चीजें। अब एक और आएगा, टॉर्क, बॉडी घूम रही है इस तरीके से, ठीक है, किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन के आउट हम बात कर रहे हैं, रोटेशन हम चेक कर रहे हैं, तो सब वेक्टर क्वांटिटी। अभी मैं बेसिक ज्यादा टर्म्स का यूज नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूं जिसके पास में डायरेक्शन भी होती है ना? अच्छा, अब इसमें भी कुछ बातें हैं, उसको मैं अपन समझेंगे आपको। तो फिजिकल क्वांटिटी में अगर हम बात करें तो बहुत सारी चीजें, मैं एग्जांपल में आपको यहाँ पे बोल दिया, सपोज दैट मैंने यहाँ बोल दिया डिस्टेंस बोल दिया, स्पीड बोल दिया, ठीक है ना, मैंने मास बोल दिया, टाइम बोल दिया। अब ये सब सिर्फ मैग्नीट्यूड ही, 1 सेकेंड हुआ, फिर 2 सेकेंड हुआ। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ तुम जो बात करते हो बेटा, ये जस्ट लाइक दिस वन। जैसे मान के चलो मैं यहां पे बात करूंगा, ये वही मशीन है आपका बेटा, ये तराजू है तौलने वाला, इस पे आपने 5 kg रखा, फिर 5 kg रखा, ये 5 kg रखा, ये 5 kg रखा, तो टोटल कितना ये रीडिंग देगा, दुकानदार कितना रीडिंग लेगा, 10 किलो। ऐसा ही बोला, दुकानदार के पास आते हो, 5 किलो चावल, फिर 5 किलो तरह और ले लेते हो, दुकानदार क्या बोलता है, 10 किलो चावल बोलता है कि 10 किलो चावल ऊपर की तरफ, ऐसा थोड़ी बोलता है ठीक है ना। तो ये चीज समझनी है आपको। अब तो थोड़ा फील आ रहा है मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। मैं डायरेक्ट मेजरमेंट के बारे में बात कर रहा हूँ, मैं वैल्यू के बारे में डायरेक्टली आपसे बात कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ आपसे, है ना। तो यहाँ पे ये डिस्टेंस है बेटा, और अभी यहाँ पे स्पीड है, यहाँ पे मास है, यहाँ पे टाइम है, ये सारे फिजिकल क्वांटिटी के अंदर में ये सारे टर्म्स है, ये आपका स्केलर है। क्या कहलाता है ये, स्केलर। सो हैव जो है सो इसके पास में क्या होता है, हैविंग मैग्नीट्यूड, ठीक है। और
यहां पे नॉर्मल मैथमेटिकल रूल्स फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन इट इज। ठीक है, ये बातें हो गई। अब फिजिकल क्वांटिटी में भी एक पार्ट ऐसा है बेटा, ठीक है ना, एक पार्ट ऐसा है जहां तुम बात करते हो डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, जहां तुम बात करते हो फोर्स, ठीक है बेटा, जहां तुम बात करते हो आएगा बेटा आगे, है ना, टॉर्क बात करते हो, ठीक है ना, फिर और भी बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है ना। तो अगर मैं यहाँ पे और देख लूं, एक्सेलरेशन देख लूं, जो टर्म अभी फैमिलियर अभी आपको है, वेलोसिटी देख लो, इस आइटम्स आप फैमिलियर है ना। चलो टॉर्क बाय बात ही नहीं करते। तो अगर मैं इन सब चीजों में बात करूं, डिस्प्लेसमेंट वगैरह इन चीजों में मैं आपसे बात करूं, ऐसे पूछूं ये चीजें क्या है, ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट बेसिकली क्या होता है बेटा, शॉर्टेस्ट पाथ होता है, 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा, ज्वाइनिंग इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, ठीक है, शॉर्टेस्ट पाथ ज्वाइनिंग इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, वो अब क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। तो स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग शॉर्टेस्ट पाथ बेसिकली तुम कैसे नहीं पाओगे, अगर मैं एक यहाँ पार्ट बोलूंगा एक पार्ट को यहाँ बोलूंगा, ऐसे घूम के जाने से कोई फायदा तो नहीं है, ये ए है ये बी है, तुम्हें बिल्कुल किधर जाना पड़ेगा, इसमें बहुत सारे पाथ, ऐसे पाथ है, कोई ऐसे चला गया, लेकिन सबसे शॉर्टेस्ट अगर तुम बात करो बेटा उसके लिए क्या होगा, ये लाइन, दैट इज लाइन, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन को ये इन्वॉल्व कर रहा है, तो ये वाला आपका हो गया, बाकी ये और ये बात करोगे तो ये दोनों पॉसिबल नहीं होगा, ये डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट पाथ। तो ए से बी की तरफ क्या डायरेक्टेड है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो अगर मैं यहां पे बात करता हूं इस चीज को, तो मैं बोलूंगा 5 मीटर ए से बी के बीच गैप है और किसी डायरेक्शन के अबाउट है ना। तो अब इस चीज को अच्छी तरीके से समझो, जैसे मैं यहां पे ऐसे बोल सकता हूं, मैं यहां पे खड़ा हूं हॉरिजॉन्टल लेवल पे, और ये आपका प्लस वाई है, या फिर इसको आप नॉर्थ बोल सकते हो बेटा, ये आपका ईस्ट है, ये आपका वेस्ट है, ये आपका साउथ है, तो आप ऐसे बोल सकते हो ये 5 मीटर। तो बेसिकली मैं क्या बोलूंगा, 5 मीटर में क्या बोलूंगा, नॉर्थ, 5 मीटर चला और नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मैं चला, तो 5 मीटर बेसिकली क्या है, मैग्नीट्यूड है, जो आप चले इधर चले नॉर्थ, ये डायरेक्शन है। तो बेसिकली ऐसा ही फोर्स में अपन बात करते बेटा, 2 न्यूटन का फोर्स लगा, फिर 2 न्यूटन का फोर्स लगा, ठीक है ना, तो मैं इसको 2 + 4 ऐसे डायरेक्टली हमेशा नहीं कर सकता हूं, ठीक है ना, मैं आपको बताऊंगा जिसको किस तरह से अपन डील करते चीजों को, क्या रूल्स फॉलो होते हैं। तो इसको मैं ऐसा नहीं बोल सकता ये 5 मीटर चले, फिर मैं इधर की तरफ जो है 2 मीटर और चला, सपोज है 2 मीटर इधर चला, तो मैं ये 5 2 7 मीटर नहीं बोलूंगा डिस्प्लेसमेंट के बारे में, है ना, तो चीजों को समझ में आना चाहिए अपने को। तो इसको मैं बोलूंगा, तो मैं क्या बोलूंगा, 2 मीटर ईस्ट चले, ठीक है। तो मैं बताऊंगा किस तरह से नेट डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात करते हैं, ये सीखेंगे अभी अपन, है ना। तो बेसिकली वेक्टर बेसिकली क्या है बेटा, अगर हम वेक्टर को, अगर ये सब सारी क्वांटिटी क्या है, वेक्टर है, अगर बेसिकली हम इन चीजों में बात करें तो स्केलर ऐसा ही इसके पास मैग्नीट्यूड होगा, ठीक है ना, लेकिन मैग्नीट्यूड के साथ साथ में क्या होगा, डायरेक्शन, लेकिन सिर्फ डायरेक्शन नहीं बोलना बेटा, स्पेसिफाइड डायरेक्शन होगा, ये इंपॉर्टेंट है, स्पेसिफाइड डायरेक्शन होगा, है ना, वेक्टर लॉ फॉलो करेगा, ठीक है ना। वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन सब्ट्रैक्शन में अभी हम लोग एक देखेंगे पैरेललोग्राम लॉ, है ना, और दूसरा जो है ट्राइंगल लॉ भी हम लोग देखेंगे, है ना। तो मैं बेसिकली पैरेललोग्राम लॉ यहाँ जोड़ डालता हूँ क्योंकि वो बहुत काम आसान कर देता है, और स्पेसिफाइड रूल बोलते हैं, बाकी एक कम्यूटेटिव लॉ, मतलब 2 वेक्टर का जो सम है वो इसको मैं बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर लिख सकता हूँ, ठीक है ना। तो एसोसिएटिव लॉ भी फॉलो करता है, तो वो बेसिक है, ठीक है ना, ये लॉ फॉलो करता है, एसोसिएटिव लॉ भी फॉलो करता है। जैसे सपोज दैट a + b + r लिखता हूं तो मैं a + r + b भी लिख सकता हूं, तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये बेसिक चीजें जो 5 6 में आप पढ़ते हो, एसोसिएटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ आपको पता है ना। तो यहां पे आप इसके ज्यादा इस 2 पॉइंट पे ज्यादा सतर्क रहोगे, ये मैं से स्टार मार्क कर देता हूं इस चीज को, मैग्नीट्यूड प्लस स्पेसिफाइड डायरेक्शन। स्पेसिफाइड डायरेक्शन में क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि बेटा एक क्वांटिटी और भी है, ठीक है ना, यहां पे वो क्वांटिटी बेसिकली क्या है, प्रेशर है अपना बेटा, ठीक है। अब प्रेशर जो है बेटा वो बेसिकली क्या है, फोर्स बाय एरिया होता है।
अब प्रेशर किसी डायरेक्शन के अबाउट बात करते हैं अपन, करंट भी देख लो बेटा, प्रेशर के अलावा करंट भी है, करंट। इन दोनों के पास में क्या होती है, डायरेक्शन है, प्रेशर लगा रहे हैं, करंट वायर पे फ्लो कर रहे हैं, वैसे किस डायरेक्शन में जा रही है करंट, लेकिन ये दोनों के पास में डायरेक्शन है, लेकिन इन दोनों के पास में स्पेसिफाइड डायरेक्शन है, लेकिन स्पेसिफाइड डायरेक्शन नहीं है। डिपेंड करता है, जैसे करंट का फ्लो डिपेंड करता है, 10th में पढ़े होगे आप, चेंज इन पोटेंशियल, तो ये भी डिपेंड करता है एरिया क्रॉस सेक्शन एंड फोर्स, किधर की तरफ बात हो रही है उस पर। तो एनीवे, और ये सारे लॉ जो है सो, ये सारे चीजें हैं, प्रेशर एंड करंट, ये वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है ना। मैं आपको ऐसा समझा सकता हूं, ऐसा इसमें बता सकता हूं इस चीज के अंदर में, यहां देख लो बेटा इस चीज को यहां पे, ठीक है ना। यहां मैं करंट समझा सकता हूं आपको, ये 2 एम्पियर करंट आया, यहां से 1 एम्पियर करंट चला गया, तो मैं पूछा इसमें कितना करंट गया, ठीक है ना। तो यहां पे मैं आपको ऐसे समझा सकता हूं, ये 2 यहां से आया, 2 आया करंट आया, 1 चला गया तो -1, और यहां पे भी ये चला गया तो मुझे नहीं पता I इक्वल टू क्या हो गया 0, यहां पे I इक्वल टू क्या हो गया 1 एम्पियर, इसमें कितना जाएगा 1 एम्पियर, 2 एम्पियर आया तो 1 + 1 इक्वल टू क्या हो गया 2, इनकमिंग इक्वल टू आउटगोइंग करंट, 10th में आपने पढ़ा होगा, चलो कोई बात नहीं, पढ़ा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो बेसिकली इस तरह से फॉलो होता है, इसको मैं ऐसा नहीं बोलूंगा जो है कोई और अलग रूल लगा करके नहीं है, √a² + b², ऐसा बात इसमें हम नहीं करते हैं, ठीक है। तो बेसिक बात मैं आपको समझाया अभी फिलहाल के लिए, जो फिजिकल क्वांटिटी सबसे पहले मैंने समझाया, उसमें 2 बातें समझाई, स्केलर और वेक्टर। फिजिकल क्वांटिटी अभी आपको डायमेंशन अंदर में सर पढ़ा रहे होंगे, पिछले मतलब 6-7 लेक्चर में आपको बताए हैं उन्होंने, है ना, क्षेत्र डिफरेंशियल वगैरह बताया गया है आपको क्लास में, है ना। तो यहाँ पे आप जो है सो फिजिकल क्वांटिटी समझे, फिजिकल क्वांटिटी में हमने जो थिंग्स अराउंड अस आपके हैं, ठीक है ना, मेजरमेंट में बात कर लो, या फिर आप जो है सो इन टर्म्स ऑफ फोर्स बात कर लो, इन सारे केसेस के अंदर में 2 क्वांटिटी मैंने डिफाइन किया, एक स्केलर और एक वेक्टर। स्केलर क्या है, जो मैग्नीट्यूड है, नॉर्मल वेक्टर नॉर्मल मैथमेटिकल रूल्स फॉलो होता है, जैसे नॉर्मल एडिशन सब्ट्रैक्शन तुम करते हो, और ये आपका क्या है वेक्टर जो है उसके पास में क्या होता है, पर्टिकुलर क्या होता है, डायरेक्शन होता है, पर्टिकुलर डायरेक्शन, स्पेसिफाइड डायरेक्शन होता है, ठीक है ना। तो अब रैंडम बात नहीं कर सकते, जहां किधर की तरफ भी आप बता लो, जैसे करंट की जा रही है तो वेक्टर हो गया आपकी, बिल्कुल ऐसा नहीं है। तो बेसिकली चैप्टर हम क्यों पढ़ रहे हैं बेटा, ठीक है ना, इसका मेन फंडा क्या है, इसीलिए हम इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं क्योंकि हमें पता है हम इतने सारे अभी जो है सो क्वांटिटी पढ़ने वाले हैं, बहुत तरह की चीजें पढ़ेंगे, मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, टॉर्क, एंगुलर एक्सेलरेशन, लीनियर एक्सेलरेशन, लीनियर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, प्रेशर, ड्रैग फोर्स, बहुत सारा बातें हम पढ़ने वाले हैं, है ना। लेकिन हमें पता होना चाहिए जो कौन सी क्वांटिटी जो है जिसके पास स्पेसिफाइड डायरेक्शन है, कौन सी क्वांटिटी वेक्टर लॉ को फॉलो करेगी, हमें ये चीज पता होना चाहिए ताकि हम उस टूल्स को सही से ऑपरेट करें। इसीलिए ये पार्ट क्या है, बेसिक है। तो हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ वेक्टर का, कि वेक्टर का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन ये बिल्कुल अलग तरीके से होता है, अलग प्रॉपर्टी का डील होता है। वेक्टर बहुत सारे टाइप्स के भी होते हैं, तो अभी एक एक करके अपन देखेंगे। इसको पहले लिख लो, फिर मैं कुछ कुछ पॉइंट्स आपको लिखाता हूं, इसको लिख लो। चलो बेटा आपने लिख लिया चीजों को, तो मैं कुछ पॉइंट्स आपको लिखा रहा हूं, जल्दी से लिख लीजिए। देखिए, इन फिजिक्स वी डील विथ टू टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, वन इज स्केलर एंड अनदर इज वेक्टर। स्केलर क्वांटिटी हैज मैग्नीट्यूड ओनली, बट द वेक्टर क्वांटिटी हैज स्पेसिफिक डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड बोथ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो एग्जांपल ऑफ स्केलर क्वांटिटी आपके पास लिखा हुआ है, ठीक है ना। आप लिख सकते हो मास, स्पीड, डिस्टेंस और
नॉर्मल लॉ को ये फॉलो करिए, इट फॉलोज द नॉर्मल मैथमेटिकल एडिशन सब्ट्रैक्शन रूल्स, ठीक है। नाउ वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी लिख लो बेटा, इट हैज स्पेसिफाइड डायरेक्शन, it should obey commutative law, a vector a plus b equal to vector b plus a, एसोसिएटिव लॉ ही फॉलो करता है लेकिन लिखने की कोई जरूरत नहीं है इसमें, है ना। सो इट ओबेज द पैरेललोग्राम लॉ, देन एंड ओनली इट शुड बी से वेक्टर, पैरेललोग्राम लॉ को उसको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। सो वेक्टर के पास में स्पेसिफिक क्या होती है, डायरेक्शन होती है, तो ये कंट्रीब्यूट कर लेना, करंट हैज आल्सो डायरेक्शन बट डज नॉट हैव स्पेसिफाइड डायरेक्शन एंड इट इज नॉट फॉलोड पैरेललोग्राम लॉ, सो करंट जो है सो वेक्टर नहीं है। एक और क्वांटिटी आती है बेटा, वो टेंसर क्वांटिटी कहलाती है, ठीक है ना। तो ये सब जो करंट है या प्रेशर है वो टेंसर के अंदर में आते हैं, तो ठीक है। अभी एनसीईआरटी अपना फोकस है मेन तो स्केलर एंड वेक्टर रखना है, लेकिन दिमाग में रखना है सब टेंसर के अंदर आते हैं। इसमें स्केलर में भी एक और डाइवर्स क्राइटेरिया है टेंसर क्वांटिटी का, ठीक है। तो बाकी जो हम पढ़ाएंगे आप करंट तो समझाएंगे बेसिकली क्या है ना। तो अब यहाँ पे वेक्टर है, तो वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है उसको देख लो बेटा, इस तरीके से यहाँ पे तो वेक्टर को किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, वेक्टर किस तरह से दिखाया जाता है, तो कॉमन चीज है बेटा। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, सपोज दिस इज नॉर्थ, दिस इज व्हाट बेटा, ईस्ट साउथ वेस्ट, है ना। इस चीज को बोलते हैं बेटा आई, ईस्ट मतलब आई, है ना। नॉर्थ जे, तो इसका उल्टा है बेटा, तो ये माइनस जे, उल्टा है बेटा माइनस आई। अब एक इसके परपेंडिकुलर होगा बेटा, ऐसे होगा बेटा, तो ऐसे नहीं दिखा सकते इसको, लेकिन जेड डायरेक्शन को, ये बेटा आपका एक्स डायरेक्शन है बेटा, ये वाई डायरेक्शन है बेटा, तो जेड डायरेक्शन को दिखाने के लिए मैं यहाँ पे एक अलग पेन से बनाता हूं, है ना। ये ऐसे बात करो बाहर, ठीक है ना। तो ये जेड डायरेक्शन है बेटा, इसको दिखाते हैं के कैप से, है ना। तो जेड डायरेक्शन को मैं दिखाने के लिए क्या यूज करूंगा, आई जे के, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, ये डायरेक्शन है, हाँ? तो कैप क्यों लगाते हैं अभी मैं बताऊंगा आपको, लेकिन फिलहाल बेसिक आपको दिमाग रखना है। एक्स बोलूंगा तो आई कैप, वाई बोलूंगा जे कैप, जेड बोलूंगा तो के कैप, अपने को दिमाग में ये बात रखना है। ऐसे मैं आपको बोला था, जो मैं एक ऑब्जेक्ट है यहां पे इस तरह का, और इस पे मैं 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूं, तो मैं सिर्फ यहां पे इसको ऐसे बोल सकता हूं बेटा, एफ वेक्टर, ठीक है ना। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर अगर हम बात करें बेटा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, ठीक है ना, तो ये क्या होता है बेटा, एक एरो से दिखाई जाती है, ठीक है ना। तो ये वाला जो पोर्शन है बेटा, इसको बोलते हैं टेल, और इस पोर्शन क्या बोलते हैं, हेड। और ये जो आपकी दूरी होती है बेटा, ये क्या होती है, जो लेंथ ऑफ एरो है वो क्या होती है बेटा, मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो अब जो है, तो यहां पे अगर हम बात करें तो इस चीज को रिप्रेजेंट करने का बात करें तो एफ वेक्टर लिख दिया, हो गया। फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है 5 आई कैप, और यूनिट क्या होता है बेटा, न्यूटन, ठीक है ना। तो ये चीजें इस तरह से रिप्रेजेंट की गई वेक्टर के फॉर्म में। ये वाला पार्ट क्या हो गया, वेक्टर, और ये क्या हो गया, मैग्नीट्यूड, ठीक है ना। सिर्फ और सिर्फ अगर हम बात करते हैं मैग्नीट्यूड का, स्केलर फॉर्म अगर हम बात करते हैं बेटा, मैग्नीट्यूड बात करते हैं, स्केलर वैल्यू क्या होगा या मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो सिंपली या तो इसको तुम 5 लिख सकते हो बेटा, सिंपली, है ना, या फिर इसको मॉड 5, चूंकि भैया अकेला ही है ना, तो आई कैप डायरेक्शन बात हो रही है यहाँ पे, तो मॉड ऑफ 5 बेसिकली 5, है ना। तो कोई भी वेक्टर है बेटा, सपोज दैट मैं क्या बोला, कोई वेक्टर है ए वेक्टर, ठीक है ना। तो वेक्टर के पास में दो चीजें होंगी, एक क्या होता है, एक मैं सिंपली क्या बोल दिया, ये मैग्नीट्यूड कहलाया, या सिंपली ए और ए भी बोल सकते हो तुम, है ना। ये आपका क्या है, मैग्नीट्यूड है, और वेक्टर है कोई तुम्हारे पास में, ठीक है। और अगर मैं इसका एक और बात करूंगा, डायरेक्शन बात करूंगा, तो ये कैप वर्ड का यूज करेगा, दिस इज कैप, ये डायरेक्शन हो गया, कैप लग गया मतलब डायरेक्शन हो गया, है ना। तो मैग्नीट्यूड दिखाने के लिए सिर्फ
ए और या मॉड ए का यूज करोगे। अगर आपको यहाँ पे इसका डायरेक्शन दिखाना है तो कैप, कैप जो है आई कैप, जे कैप, के कैप, क्या बता रही है, डायरेक्शन बता रही है। तो दोनों चीजें होती है, मैग्नीट्यूड भी होती है और डायरेक्शन भी होती है। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल मैं आपको और बताता हूं, ये लिख लिया है आपने इस चीज को, है ना। ठीक, इसमें एक चीज मैं आपको और बता देता हूं। सपोज ऐसे फोर्स है बेटा, ये सपोज दैट आपका 5 न्यूटन फोर्स अब ऐसे लग रहा है किसी ऑब्जेक्ट पे, इस तरीके से, है ना, 5 न्यूटन। ठीक है, तो अब इसमें अगर हम बात करेंगे बेटा, इस चीज को अगर हम बात करें तो ये तो 5 न्यूटन का फोर्स है, ये एक्स डायरेक्शन है बेटा, ये वाई डायरेक्शन है। पॉजिटिव में बात करेंगे अपन, इधर की तरफ बात करेंगे। या तो इस चीज को अपन इस तरह से बात कर सकते हैं, 5 ये थीटा है बेटा, तो इसको मैं क्या बोलूंगा, 5 cos थीटा, 5 cos थीटा, और ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, इससे एंगल नहीं बन रहा है, राइट एंगल आप बना दो अच्छे तरीके से। ठीक है ना, तो ये एक आपका इसके तरफ, एक इधर की तरफ, 5 sin थीटा, ये पोर्शन। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका आई कैप, और ये क्या हो गया आपका जे कैप, अगर हम बात करें वेक्टर्स के टर्म में। ठीक है ना, तो ये हो गया मैग्नीट्यूड, ये हो गया डायरेक्शन आई, ये हो गया मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन हो गया जे। तो अब यहां पे इस चीज को समझते हैं। तो मैंने यहां पे वेक्टर को देखा, इसका एक कंपोनेंट इधर देखा और एक का कंपोनेंट मैंने इधर की तरफ देखा, है ना, ये बातें की मैंने और ये बातें की मैंने, तो इस चीज को मैंने इसके अलावा इक्वेट कर दिया। ठीक है ना, तो क्या रूल लगता है, ए वेक्टर कैन बी पैरेलली शिफ्टेड। एक वेक्टर को आप पैरेलली आप शिफ्ट कर सकते हो। समझ में आ गया बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। तो बेसिकली इसे टर्म्स हम आपको समझाऊंगा, लेकिन मैं आपको पहले समझा रहा हूं बेसिकली क्या है। ठीक है ना, तो वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं बेटा, आप जो है सो मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए और क्या होना चाहिए, डायरेक्शन भी आपके पास में होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ना। जैसे एग्जांपल के तौर पे बेटा, अगर मैं आपको बोलता हूं एक्सेलरेशन, तो ये वेक्टर यहां पे यूज हो जाता है ना। जैसे मैंने बोला एक्सेलरेशन, एक पार्टिकल जो है एक्स में जा रही है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, पार्टिकल एक्स में जा रही है, ऐसे एक बॉडी है, एक लड़का, ये लड़का है बेटा, और ये 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से जा रहा है। क्या लिखूंगा, ए वेक्टर इक्वल टू 3, मैग्नीट्यूड है या मॉड 3 लिख सकते हो, तुम्हारी इच्छा है। और यहाँ क्या हो जाएगा, आई मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर अगर हमसे कोई बोले तो मैं क्या बोलूंगा, 3। समझ में आ गया, क्लियर है। तो बेसिक बातें मैंने आपको यहाँ पे समझाया है, ये किस तरह से ऑपरेट होता है, आप इसको लिख लो। ठीक है बेटा, आपने चीज को लिख लिया है। अब मैं कुछ पॉइंट्स आपको मैं लिखा रहा, ये पॉइंट लिखा तो आपको, ठीक है ना। जैसे कोई वेक्टर है बेटा, पॉइंट देकर के आपको मैं लिखाऊंगा, अभी फर्स्ट पॉइंट देकर के बहुत सारा पॉइंट लिखाऊंगा, ठीक है ना, इस तरह से। ठीक है, ठीक है, तो आप फर्स्ट लिख लो, इफ वेक्टर, फर्स्ट लिखो पॉइंट देकर के, इफ वेक्टर इज डिस्प्लेस्ड पैरेलल टू इटसेल्फ, पैरेलल टू इटसेल्फ, it does not change, it does not change, it does not change। मैंने ए वेक्टर है, बी वेक्टर, मतलब ये ए वेक्टर है, इसको मैंने पैरेलल यहां शिफ्ट कर दिया, वेक्टर पे चेंज नहीं होगा, ए वेक्टर बराबर क्या होगा, बी वेक्टर हो जाएगा बेटा। अगर उतनी ही बड़ी वेक्टर है, साइज अलग अलग नहीं है, अनलाइक दो वेक्टर में भी बेटा इसमें क्या होता है, एक होता है लाइक वेक्टर और एक है अनलाइक वेक्टर।
इसको भी साथ साथ समझ लेना अपने को। देखो ये मैग्नीट्यूड वाइज डायरेक्शन वाइज क्या है, सेम है तो लाइक है। अनलाइक क्या होता है बेटा, अगर मान इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा हो जाता तो अनलाइक वेक्टर हो जाता है ना। सेम सेम एज इट इज मुझे जो है सो लाइक दिखना है, तो लाइक मतलब वेक्टर मतलब सेम डायरेक्शन बात। इसमें एक और टर्म्स आता है इक्वल वेक्टर, एक और टर्म आता है इक्वल, एक और टर्म आता है इक्वल वेक्टर, मैं एक करके लिखाऊंगा आपको, ठीक है ना। तो लाइक वेक्टर या लाइक वेक्टर्स है ना, इक्वल वेक्टर क्या होता, ठीक है ना। वैसे लाइक भी और इक्वल भी है, अगर एग्जैक्ट जितना बड़ा ये 5 न्यूटन का, ये 5 न्यूटन ये भी है, इक्वल वेक्टर का सब कुछ एज इट इज है ना। तो ये हो गया यहाँ पे सेम डायरेक्शन बात करें लाइक वेक्टर। अनलाइक तो बिल्कुल जो एंटी पैरेलल वेक्टर हो गया, इंटरसेक्टिंग वेक्टर हो गया, वो अनलाइक वेक्टर्स होते हैं, ठीक है। तो मैं आपको सब पॉइंट्स लिखाऊंगा बाद में, कुछ टर्म्स हैं इसको आप नोट इट डाउन करें, लाइक अनलाइक इक्वल, है ना। इसको बाद में अपन कवर करेंगे, ठीक है। लेकिन फिलहाल आप ये रूल्स को लिख लोगे, पैरेलली आप शिफ्ट कर सकते हो इस चीज को। तो इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन मैंने यहाँ पे आपको समझाता हूँ बेटा। वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट करने का क्या मतलब हुआ बेटा, मतलब ये हुआ सपोज दैट आपका ये एक वेक्टर है, तो इस वेक्टर को आप जो है सो पैरेलली, मैं इस वेक्टर को यहाँ पे ऐसे शिफ्ट कर सकता हूं, मैं इस वेक्टर को यहाँ पे शिफ्ट ऐसे कर सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आया। इस वेक्टर को मैं, इसको मैं यहाँ पे भी ऐसे प्रैक्टिकली शिफ्ट ऐसे कर सकता हूं, ठीक है ना। पैरेलली यू कैन शिफ्ट ऑल दोस थिंग्स, ठीक है ना। इधर की तरफ भी शिफ्ट कर सकते हैं, ऐसे पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं। तो वेक्टर कैन बी पैरेलली शिफ्टेड, ठीक है। चलो नेक्स्ट पॉइंट लिखो बेटा, इफ ए वेक्टर इज रोटेटेड थ्रू एन एंगल, इफ ए वेक्टर इज रोटेटेड थ्रू एन एंगल other than multiple of 2 pi, other than multiple of 2 pi मतलब 360 डिग्री, it changes, other than multiple of 2 pi it changes। इसका क्या मतलब हुआ, अगर दो वेक्टर के बीच में जो एंगल है ना, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए समझना है अपने को, दो वेक्टर है अपने पास बेटा, एक वेक्टर ये है, इधर है ना, इधर थी, और एक वेक्टर इधर की तरफ थी बेटा। इसके बीच का एंगल क्या है, थीटा। तो 2 पाई के मल्टीपल्स में अगर ये एंगल रहेगी, 2 पाई के मल्टीपल रोटेट करेंगे इसको हम, ठीक है ना, 2 पाई एंगल से, तो ये वेक्टर जो चेंज जो होगी नहीं होगी, इट विल नॉट चेंज 2 पाई के टर्म्स में। लिख लो, इसलिए लिखा है आपको, इफ वेक्टर इज रोटेटेड थ्रू एन एंगल अदर देन मल्टीपल ऑफ 2 पाई, अगर 2 पाई में करोगे तो इट विल नॉट चेंज, अदर देन 2 पाई करोगे तो इट चेंजेस। क्लियर है, समझ में आ गया अच्छे से। चलो नेक्स्ट पॉइंट, इसको याद रखना है अपने को, समझ में आ गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको रिजोल्यूशन वेक्टर बताऊंगा तो इसका यूज आएगा बेटा, है ना। चलो नेक्स्ट पॉइंट अगर हम बात करें, नेक्स्ट पॉइंट लिख लो बेटा, इन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस, if the frame of reference is translated, if the frame of reference is translated or rotated, frame of reference is translated or rotated, vector not change, vector not change, vector not change, ब्रैकेट में लिख लो, though its component may change, though its component may change। suppose that यहाँ पे एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है बेटा, एक्स वाई है, यहां तुमने एक वेक्टर बना लिया, ए बी वेक्टर कुछ भी है, फोर्स रिप्रेजेंट कर रहा है, एफ वेक्टर इक्वल टू 5 मीटर, तो इसको वाई एक्स, एक्स वाई, जेड एक्स कुछ भी लिखोगे तो 5 न्यूटन ही रहेगा, वो तो नहीं बदलेगा, कंपोनेंट बदल जाएगा अलग अलग एक्सिस में, लेकिन 5 न्यूटन जो होगा वो 5 न्यूटन ही रहेगा। तो क्या क्या मैंने बोला, वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला। दूसरा मैंने पॉइंट बोला, अगर आप फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज करते हो तो वेक्टर चेंज नहीं होगा, कंपोनेंट चेंज हो सकता है। और एक पॉइंट और आपको समझाया, अगर आप 2 पाई के एंगल के टर्म्स में अगर वेक्टर को रोटेट नहीं करते हो, ठीक है ना, तो उस केस के अंदर में जो होगा वेक्टर क्या होगा आपका, चेंज होगा, ठीक है ना। तो ये मैंने बात तो आपको समझाया। सपोज दैट ये आपका वेक्टर ए बी वेक्टर, इसको मैं थीटा एंगल मोड़ दिया तो ये ए वेक्टर का जिंदगी नहीं होगा, 2 पाई मोड़ता तो वहीं आ जाती वेक्टर। तो उस केस के अंदर यहाँ पे ए वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर होगा क्या, मैं बोल सकता हूँ ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर, बिल्कुल नहीं बोल सकता, ये पाप हो जाएगा हमसे, है ना। तो कुछ पॉइंट्स है, आप इसको अच्छे तरीके से लिख लो, ये समझ में आ गया ना। तो यहाँ पे क्या हो गया बेटा, वेक्टर चेंज नहीं होगा, दो इट्स कंपोनेंट में चेंज, ठीक है बेटा। सो हमने आज टॉपिक कवर किया ये वेक्टर का, इसको पहले लिख लो बेटा, सामने में हट जाता हूं ताकि डिस्टर्ब ना हो आपको।
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सब पॉइंट्स मैंने आपको समझाया, ठीक है ना। तो नेक्स्ट आपको इस सब बात को दिमाग में रखना है काफी इंपॉर्टेंट चीज है ये, ठीक है। और बाद में मैं आपको जैसे मैं यहाँ पे ये दो वेक्टर बीच का एंगल है, ये मैं समझाऊंगा एंगल बिटवीन वेक्टर कैसे डिफाइन किया जाता है। तो हमारा ये वेक्टर का टॉपिक था आज का बेसिक पार्ट, अपने को इतना ही आज समझना है, ठीक है। और अच्छे तरीके से इसको रिवाइज करना बेटा, इसी चीज को बार बार पढ़ना। ये बेसिक प्रॉपर्टी बेसिक चीज थी जो मैंने आपको समझाया, इसका वास्ट एप्लीकेशन है, ठीक है ना। टॉपिक्स में जो है सो इसके हर टॉपिक में ये मोस्टली आपका ये ओवरकम आएगा। तो अच्छे तरीके से इसका एप्लीकेशन प्रिंसिपल आपको पता होना चाहिए, ठीक है बेटा। तो मैंने अच्छे तरीके से आपको हर एक पॉइंट लिखाया, हर एक बात समझाया। ये करंट वाले में ये मत समझना ये इनकमिंग आउट गोइंग क्या है, मतलब ऐसे समझो तुम बेटा जो है सो ये 2 एम्पियर करंट यहाँ पे आ रहा है और 1 एम्पियर यहाँ पे चला गया, तो इसको लिखने का जो तरीका है वो एज इट इज ही होता है, नॉर्मल मैथ्स फॉलो होती है। एड वैड भी हम लोग बिल्कुल ऐसा ही करें। सपोज दैट मैं यहाँ पे इसको ऐसे बनाता है, यहाँ पे तुम्हारे देखो ये 2 एम्पियर यहाँ से आया, यहाँ से 1 एम्पियर है, बोलो यहाँ से कितना आ गया, तो 2 और 1 यहाँ मिला तो वही निकल के जाएगा यहाँ पे, तो 2 1 3, सीधा आंसर क्या होगा 3 एम्पियर। नॉर्मल एडिशन सब्ट्रैक्शन होता है, ठीक है। देख ऑल्दो डायरेक्शन है इसके पास लेकिन वेक्टर नहीं है, टेंसर में आती है, इस पर डायरेक्शन नहीं होती, पोटेंशियल चेंज पे डिपेंड करती है, वेक्टर लॉ फॉलो नहीं करता है ये पैरेललोग्राम लॉ, ठीक है ना। तो ये सब सारे रीजन है, तो मैं आपको ये सब बातें समझाया। डायरेक्शन है लेकिन फिर भी वेक्टर के अंदर नहीं है क्योंकि स्पेसिफाइड डायरेक्शन इसके पास नहीं होती है। तो मैं आपको बहुत बेसिक बात बेसिक चीज समझाया आपको, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं बेटा, ठीक है। और अच्छे से सेफ रहे, है ना, और अपने से बड़े बुजुर्ग का ख्याल रखें, है ना, और अच्छे तरीके से मेहनत करें और अच्छा बने, है ना। इन द सेंस बी गुड ऑफ योर सेल्फ, ह्यूमैनिटी के लिए अच्छा करें, ठीक है ना, और अच्छे से पढ़ाई करें। थैंक यू।